दोस्तों, दुनिया में कितने अजूबे हैं? 7? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब दुनिया में 8 अजूबे हो जाएंगे अगर सऊदी अरबिया का ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। और ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि रिपोर्ट्स बता रही हैं। दरअसल सऊदी अरबिया दुनिया की सबसे लंबी आर्टिफिशियल रिवर, या अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो सबसे लंबी मसनूई नदी बनाने जा रहा है। ये आर्टिफिशियल नदी लंबाई में उस दरियाए नील से भी डबल होगी कि जिसके नाम हमेशा से ही दुनिया में सबसे लंबी नदी होने का रिकॉर्ड रहा है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर सऊदी अरबिया अचानक से ऐसी अजीबोगरीब नदी क्यों बना रहा है? उसको ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई है? और अगर बना भी रहा है तो क्या वाकई इस तरह की नदी बनाना मुमकिन हो भी पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल न्यूम प्रोजेक्ट की तरह सऊदी अरबिया इस अजीबोगरीब और बड़े प्रोजेक्ट को शुरू तो कर दे, लेकिन बाद में पैसों की कमी की वजह से या टेक्नोलॉजी न होने की वजह से हाथ पर हाथ धरा रह जाए। और अगर वाकई सऊदी अरबिया इस आर्टिफिशियल नदी को बनाने में कामयाब हो गया कि जिसको दुनिया का 8वां अजूबा माना जा रहा है, तो आखिर सऊदी अरबिया में वो किस तरह के बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे कि जो पिछली कई सदियों में भी दिखाई नहीं दिए। तो चलिए अब अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानते हैं, मगर थोड़ा सा और पीछे से। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले सऊदी अरबिया के नक्शे पर नजर डालिए। ये एरिया के हिसाब से काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि आज के दौर में इसको दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। अब यहाँ से हटकर थोड़ा दूर चलिए और मैक्सिको नाम के इस देश पर नजर डालिए। ये भी एरिया वाइज काफी बड़ा है, बल्कि सऊदी अरबिया से थोड़ा बहुत ही छोटा होगा। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में इसका नाम 13वें नंबर पर आता है, मतलब सऊदी अरबिया से सिर्फ 1 नंबर पीछे। मगर आयरनी देखिए कि जहां एक तरफ सेम साइज रखने वाले मेक्सिको देश में लगभग 250 के करीब छोटे बड़े दरिया हैं और 50 के करीब झीलें भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के अंदर एक भी दरिया या एक भी कोई मुस्तकिल झील मौजूद नहीं है। पूरा का पूरा देश ऊपर से सूखा चटियल मैदान और रेगिस्तान ही नजर आता है। सऊदी अरबिया के पास खेती वगैरह करने के लिए जमीन है ही नहीं। जो थोड़ी बहुत जमीन है भी वो इतनी कम है कि इसके पूरे एरिया का लगभग 2% भी नहीं बन पाती है। इससे उलट लगभग सेम साइज रखने वाले मेक्सिको देश में जितनी बड़ी जमीन पर खेती बाड़ी हो सकती है वो लगभग पूरे मेक्सिको का 10% बन जाती है। बल्कि दूर न जाते हुए अगर मिडिल ईस्ट में ही टर्की के ऊपर नजर डाल लें कि जो साइज में सऊदी अरबिया से लगभग 3 गुना छोटा माना जाता है, उसके अंदर भी लगभग 100 के करीब छोटे बड़े दरिया मौजूद हैं। और टर्की के अंदर जिस बड़े एरिया पर खेती बाड़ी हो सकती है वो जमीन पूरे टर्की का लगभग 25% बनती है। कुल मिलाकर पानी की कमी की वजह से सऊदी अरबिया के अंदर अब अनाज और बाकी खाने पीने की चीजों की पूर्ति करना एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। वो भी ऐसे हालात में कि जब उसकी आबादी 2030 तक लगभग 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी, कि जो इस वक्त भी 3 करोड़ 60 लाख के करीब मानी जाती है। तो जाहिर है उस वक्त खाने पीने की चीजों की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इसके अलावा पड़ोसी देश अगर बांग्लादेश को देख लिया जाए तो वो साइज में सऊदी अरबिया से कई गुना छोटा है, लेकिन उसके यहाँ जिस इलाके में खेतीबाड़ी हो सकती है वो पूरे बांग्लादेश का लगभग 55% बनता है। इंडिया जो साइज में काफी बड़ा है, वहाँ की भी लगभग 47% के करीब जमीन ऐसी है कि जहाँ पर खेतीबाड़ी होती है। लेकिन सऊदी अरबिया पूरी जान लगा देने के बावजूद भी जिन चंद इलाकों पर थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी कर सकता है वो उसके पूरे एरिया का 2% भी नहीं बनता है। और इसी बड़े चैलेंज से निपटने के लिए ही सऊदी अरबिया ने एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है कि जिसको पूरा होने की सूरत में दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल रिवर से जुड़ा हुआ एक ऐसी इंसानों के खुद के द्वारा बनाई गई नदी कि जिसकी लंबाई लगभग 12,000 किलोमीटर के बराबर बताई जा रही है। जो दरियाए नील की जिसकी लंबाई लगभग 6,000 किलोमीटर के करीब है उससे भी डबल होगी। वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि ये आर्टिफिशियल नदी देखने में दुनिया की जो बाकी कुदरती नदी हैं उनकी तरह नहीं होगी, बल्कि ये तो अंडरग्राउंड होगी, मतलब पाइपलाइन के जरिए से बनाई जाएगी।
हम जानते हैं कि सऊदी अरबिया की जमीन के नीचे पानी बिल्कुल न होने के बराबर है और आसपास में जो समुद्र भी मौजूद हैं उनका पानी पीने के काबिल नहीं होता है। तो इसीलिए इस नदी को बनाने के लिए सबसे पहले तो रेड सी के किनारे पर कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे, जिनके जरिए से वाटर को डिसैलिनेशन के प्रोसेस से गुजारा जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र के पानी को ही फिल्टर किया जाएगा, साफ सुथरा किया जाएगा, उसको पीने के काबिल बनाया जाएगा और फिर वही पाइपलाइन के जरिए से सऊदी अरबिया के अंदर को जाएगा। पहले तो जाहिर है इसकी एक और बड़ी ही पाइपलाइन होगी, मगर आगे जाकर इसकी छोटी छोटी बहुत सारी जो पाइपलाइन की ब्रांचेस होंगी उनके जरिए से देश के जितने भी बड़े और अहम शहर हैं उन तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिसमें रियाद के अलावा मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस शहर भी शामिल हैं। ये पाइपलाइंस इतनी ज्यादा लंबी होंगी कि अगर इनको एक साथ लगाकर पृथ्वी के चारों तरफ लपेट दें तो ये पृथ्वी के 3 चक्करों से भी ज्यादा पूरा कर लेंगी। आर्टिफिशियल रिवर के इस प्रोजेक्ट का नाम किंग सलमान के ऊपर रखा गया है, जबकि इसका जो बजट है वो अभी के लिए $500 मिलियन के करीब आंका गया है। हालांकि माना जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये बजट बढ़कर लगभग $800 मिलियन तक पहुंच सकता है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि आर्टिफिशियल रिवर का ये प्रोजेक्ट शायद न्योम की तरह ही प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के 2030 विजन का हिस्सा है, जो हम जानते हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सऊदी अरबिया की इकोनॉमी को डाइवर्स करने के लिए लॉन्च किया गया था। हम जानते हैं कि आने वाला दौर शायद तेल का नहीं रहेगा, इसीलिए दुनिया की ऐसी बहुत सारी ताकतें कि जिनकी इकोनॉमी तेल पर डिपेंड है वो बड़ी तेजी के साथ ये कोशिशें कर रही हैं कि अपनी इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी दूसरी चीजों पर डिपेंड कर दिया जाए, ताकि जब भी तेल का दौर खत्म हो तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स न करे। यूएई जैसे देश ऑलरेडी अपने इस मकसद में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को तेल से हटाकर टूरिज्म वगैरह पर डिपेंड कर लिया है। लेकिन सऊदी अरबिया बड़े लंबे वक्त से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कड़ी कोशिशों के बावजूद भी वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद ये अजीबो गरीब और बड़ी ही महंगी आर्टिफिशियल रिवर भी उन्हीं बेशुमार कोशिशों में से एक कोशिश हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरबिया काफी खुश्क है और इसकी गिनती दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में की जाती है। बारिश हद से ज्यादा कम होती है। सऊदी अरबिया में दरिया भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ वादियां जरूर हैं कि जहाँ पर थोड़ी बहुत होने वाली बारिश का पानी या फिर पहाड़ों से आने वाला पानी जमा हो जाता है। इसके अलावा पानी को इकट्ठा करने के लिए लगभग 500 के करीब छोटे छोटे डैम्स भी बनाए गए हैं। खेती बाड़ी वगैरह सिर्फ उन्हीं खास इलाकों में ही हो पाती है कि जहाँ पर ये पानी जमा किया जा सकता है। अब जब सऊदी अरबिया में ज्यादा खेती बाड़ी नहीं होती है तो जाहिर है अनाज बाकी खाने पीने की चीजें सऊदी अरबिया को बाहर से ही मंगानी पड़ती हैं। सऊदी अरबिया इस काम पर हर साल लगभग अरबों डॉलर्स खर्च कर देता है, बल्कि फूड वगैरह को इम्पोर्ट करने के मामले में दुनिया के टॉप 20 देशों में गिना जाता है। सऊदी हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक इन लंबी पाइपलाइंस के जरिए से सऊदी अरबिया के अलग अलग शहरों में न सिर्फ लाखों लोगों को हर दिन साफ पानी पीने के लिए मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ खेती बाड़ी वगैरह के लिए भी सफिशिएंट पानी होगा। खास तौर से इन पाइपलाइंस को सऊदी अरबिया के उन वीरान और चटियल मैदानों से भी गुजारा जाएगा कि जहां पर दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं है, बल्कि उन खास इलाकों में तो कभी बारिशें तक नहीं होती हैं। वैसे दोस्तों, सऊदी अरबिया का ये आर्टिफिशियल रिवर का प्रोजेक्ट भले ही नया हो, अनोखा हो, बल्कि दुनिया को हैरान कर देने वाला भी हो, मगर जहां तक मामला समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन प्रोसेस के जरिए से पीने के काबिल बनाने का हो तो ये काम सऊदी अरबिया बहुत पहले से ही करता रहा है। सऊदी अरबिया पिछले कई दशकों से बहुत सारे छोटे बड़े प्लांट्स के जरिए से एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पानी को क्लियर करता है, यानी पीने के काबिल बनाता है। लेकिन अब इसी टेक्नोलॉजी की मदद से इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना यकीनी तौर पर दुनिया के लिए एक बड़ी ही अजीबो गरीब चीज है। और ये सब कुछ सऊदी अरबिया सिर्फ इसीलिए ही कर रहा है ताकि वो अपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी को बढ़ा सके, पैदावार को बढ़ा सके। अभी तक जो थोड़ी बहुत पैदावार होती भी है तो हम देखते हैं ज्यादातर वही चीजें होती हैं कि जो कम पानी के माहौल में भी पैदा हो जाती हैं, जैसा कि खजूर, तरबूज, खीरे या फिर आलू और टमाटर वगैरह। लेकिन दोस्तों, ऊपर ऊपर से ये प्रोजेक्ट जितना आसान लग रहा है शायद अंदर से इतना आसान होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो चैलेंजेस यही आएंगे कि इसको बनाएगा कौन, क्योंकि दुनिया के इंजीनियर्स ने इससे पहले तो कभी भी इस तरह की इतनी लंबी आर्टिफिशियल रिवर कोई बनाई ही नहीं है। इसके अलावा इतनी लंबी और बड़ी पाइपलाइन के लिए खुदाई वगैरह कैसे होगी, खुदाई करके जब इनको अंदर रख भी दिया जाएगा तो इनको जंग से कैसे बचाया जाएगा, इसके अलावा इनको मेंटेन कैसे किया जाएगा। और इस
बड़े और लंबे प्रोसेस के बीच भी अगर थोड़ी सी भी मिस कैलकुलेशन हो गई तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही गड़बड़ा सकता है। लेकिन हाँ, अगर सऊदी अरबिया का ये प्रोजेक्ट एक बार कामयाब हो जाता है तो बड़ी तेजी के साथ हम सऊदी अरबिया को पूरी तरीके से बदलता हुआ देखेंगे। वो सऊदी अरबिया के जो आज हमको रेगिस्तान और चटियल मैदान की सूरत में नजर आता है, वहाँ पर ग्रीनरी होगी, बहुत सारी हरियाली और सब्जी वगैरह हर चीज दिखाई देगी, जो उस पेशन गोई को पूरा करती होगी कि जो लगभग 1450 साल पहले एंड टाइम से रिलेटेड की गई थी। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में सऊदी अरबिया अपने इस आर्टिफिशियल रिवर के प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेगा या फिर नहीं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय के जरिए से जरूर बताएं। बाकी वीडियो अगर वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।